स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम लेट से हमारे पास अगर वाटर है किसी एक पॉन्ड के अंदर या किसी नदी के अंदर हमारे पास कुछ पानी है, जब हम उस पे उसके अंदर एक पत्थर लेट सपोज थ्रो करते हैं, जब पत्थर हम इसके अंदर थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, इस तरह से जो है वो वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब वेव बेसिकली क्या हुई, हमने इस पे ऑलरेडी भी बात की हुई है जी। हमने बोला जी पानी के जो पार्टिकल्स थे, जो पानी के जर्रात थे, वो बेसिकली स्टेशनरी थे, रुके हुए थे। जब हमने उसमें पत्थर या वो रैंडमली मूव कर रहे थे, जब हमने उस पर पत्थर फेंका तो एक पार्टिकल यहाँ पे जिसके ऊपर पत्थर आके लगा, उस पत्थर ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ से। अब इसके डिस्प्लेस होने से इसके जो साथ अगले वाला पार्टिकल था वो भी डिस्प्लेस हुआ, फिर साथ अगले वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। अब इसके टॉप डाउन हर जगह पे पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो गई। ये तो थी वेव्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वेव यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस हुई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स था, एक मीडियम था। यानी यहाँ पे मीडियम क्या है जी, वाटर। यानी अगर पानी ना होता तो हमारे पास जो है वो वेव प्रोड्यूस ना होती। क्योंकि हमने पानी एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा की, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से होती हुई दूसरे पार्टिकल्स तक और दूसरे से तीसरे तक होती गई, और उसके नतीजे में हमारे पास एक वेव पैदा हुई। अब हम देखते हैं कि वेव की फिर टाइप्स क्या हैं। क्या मीडियम के बगैर वेव प्रोड्यूस कराई जा सकती है? अब पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे, जो वेव मीडियम के थ्रू प्रूफ होगी, पैदा होगी, यानी जो मीडियम के अंदर पैदा होगी, वो वेव हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल वेव। जैसे कि अगर मैं वाटर वेव की बात कर रहा हूँ, ये एक वाटर वेव है, तो ये एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, अगर आप साउंड की बात करते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, तो साउंड जो है वो भी एक मैकेनिकल वेव है। चूंकि अगर आपके हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद नहीं होगी, यानी एयर मौजूद ना हो, तो हम हमें कभी भी एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। उसका मतलब है साउंड के लिए जो मीडियम है वो एयर है। इसलिए आप ये जानते हैं कि वो वेव्स जो कि आप जानते हैं कि सूरज के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब जो हैं वो पर मिनट के लिहाज से जो है वो हो रहे हैं, एटॉमिक रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंचती। उसकी रीजन क्या है कि जमीन और जो सूरज है उसके दरमियान स्पेस है। ठीक है। उस स्पेस की वजह, स्पेस का मतलब क्या है कि जहां पे कोई एयर मौजूद नहीं है, कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, यानी नो एयर, दिस इज कॉल्ड स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर जो है, इसमें से चूंकि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए जो सूरज के अंदर धमाके हो रहे हैं उनकी आवाज हमें नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लाइट जो है, जो कि सूरज से, जैसे दिन और रात का जो बदलना है, उसमें अगर आप देखें तो लाइट सूरज की वजह से, जब सूरज वो पोर्शन जमीन का जो सूरज के सामने आता है उसमें लाइट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो लाइट सूरज से निकलती है और सूरज से निकलते हुए उस स्पेस में से गुजरते हुई जमीन तक पहुंचती है। अब वो वेव जो वो आपकी वेव्स जो कि जिनको ट्रैवल करने के लिए, लाइक दैट्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, लाइक नो मीडियम रिक्वायर्ड, वो वेव्स हमारे पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। जैसे मैंने आपकी लाइट की बात की, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चूंकि इसने ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास रेडियो वेव्स जो हैं, रेडियो वेव्स ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ये भी ट्रैवल करने के लिए इनको कोई जो है आप मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये स्पेस में से भी ट्रैवल कर जाती हैं। ठीक है। और इवन के अगर आपके पास मीडियम हो तो मीडियम से भी जो है ये कुछ वेव जो हैं पास कर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, टू सम एक्सटेंट वो वाटर में से भी पास करती हैं। ठीक है। दो के वहां पे स्पीड उनकी कम हो जाती है, लेकिन वाटर से भी वो पास कर जाती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको, आपके पास साउंड वेव्स है, उसके बाद आपके पास वाटर वेव्स हैं, या वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, एक रस्सी के अंदर जो आप वेव प्रोड्यूस कराते हैं, वो भी आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं। जबकि वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे मैंने आपको बात बताई कि जो लाइट जो है, आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह आपके पास मजीद और जो वेव्स होती हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो अल्फा रेज, बीटा रेज, ये ऐसी रेज है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्स रेज, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ये तमाम वेव्स वो हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक थर्ड टाइप की भी वेव्स होती हैं जिनको हम मैटर वेव्स कहते हैं।
अब उसका जिक्र जो है इस फिलहाल तो आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन हम जनरली थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं कि मैटर वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती हैं। सिंपल, आप यहाँ पे सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि एक थर्ड टाइप ऑफ वेव भी होती है जिनको हम मैटर वेव कहते हैं, जो कि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट करती हैं। इनकी डिटेल आप जो है फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे।